हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जितनी हॉरिबल अभी आपने आवाज़ सुनी, थैंक गॉड ये चैप्टर उतना हॉरिबल नहीं है। तो यार जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट यू विल गेट मोर वीडियोस लाइक दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। हेलो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नॉट सीन माय लास्ट वीडियो बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देन गो एंड वॉच दिस दैट वीडियो। एंड नाउ टुडे वी विल डील विद द नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात करी थी कि हाउ कैन वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एनी इक्वेशन ऑफ दिस टाइप इज़ नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ which is given by x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a, right? So this formula is known as the quadratic formula. So basically अब आप देखोगे कि इसके रूट्स की मीनिंग क्या होती है. What is the meaning of roots? Means that the your answer or the solution you will get, or we can say that the zeros of the quadratic equation. जो ऐसी वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेंगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसको रूट्स बोलते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. अब यहाँ पर से दो वैल्यूज़ तो मिल रही है, एक प्लस में एक माइनस में, बट द वैल्यू डिपेंडेंट ऑन दिस वैल्यू within the square root of this b square minus 4ac. So everything is dependent on this b square minus 4ac. अगर देखिए ये b square minus 4ac आपको कोई एक पॉजिटिव नंबर देता है तब क्या हो सकता है, एक निगेटिव नंबर देता है तब क्या हो सकता है, राइट? और अगर ये पूरा का पूरा b square minus 4ac ज़ीरो हो जाए तब क्या हो सकता है. सो द नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है वो रूट्स कैसे होंगे, ओके कि वो रूट्स किस तरह के होंगे, राइट? वो रियल होंगे, इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, किस तरह के होंगे. सो इसमें हम लोग इसी बात को पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट हियर. द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. This is the solution of the quadratic equation. The nature of roots depends on the quantity under the square root of the sign, this one, and that is the b square minus 4ac. This quantity is called the discriminant. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? discriminant बोलेंगे. याद कर लेना क्या नाम है इसका? discriminant. So it is denoted by capital D. Discriminant equals to b square minus 4ac. Now what are the cases that we have here कि इस b square minus 4ac अगर ये ज़ीरो से बड़ा होगा, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर हो. अगर ये अंडर रूट में एक पॉजिटिव नंबर होगा तो आप जानते हो इसकी कुछ वैल्यू होती है, हमेशा वैल्यू होगी. जैसे अंडर रूट में 4 आ जाए तो 2 हो जाएगा, राइट? इस तरह कुछ वैल्यू दी जाएगी. यानी कि अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो कुछ वैल्यू होगी. तो यहाँ पर दो रूट्स मिलेंगे, एक बार ऐड करने पे, एक बार सब्ट्रैक्ट करने पे. द नेचर ऑफ द रूट्स विल बी द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. सो यू जस्ट कीप इन माइंड दैट द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, राइट? अगर ये ज़ीरो हो जाए पूरा का पूरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा ज़ीरो हो जाए, अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरी चीज़ गायब हो जाएगी, पूरी चीज़ फिनिश हो जाएगी यहाँ पर से. तो हमारे पास रूट्स क्या बनेंगे? माइनस बी अपॉन 2a. तो देखो एक ही रूट बन रहा है ना, माइनस बी अपॉन 2a. चाहे ऐड करो ज़ीरो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, माइनस करो ज़ीरो कोई फ़र्क नहीं पड़ना. तो ऐसे रूट्स को बोलेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स, या इसको डबल रूट्स भी बोलते हैं. And if it is negative, that is this discriminant b square minus 4ac is negative, the roots are imaginary. इसको imaginary बोलते हैं. इमेजिनरी का मतलब क्या है? जो कि रियल ना हो, या तो बोलेंगे नॉट रियल. रूट्स आर नॉट रियल. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड ऑल दीज 3 points. These are very important points and one question will be asked in the board examination regarding this based on the nature of roots of the quadratic equation. Okay, so we do some questions based on it. So देखते हैं. Find the discriminant of the equation. एक equation दे रखी है and you have to find out the discriminant. Means that the capital D you have to find and hence find the nature of the roots. देखो बड़ा अच्छा सवाल है ये. देखिए यहाँ पे A क्या है? What is A here? Is 4, B is minus 12, C is 9. Okay, when you compare it with the standard form of the quadratic equation you will get these values. Discriminant अभी मैंने आपको बताया, आपको याद रखना है. क्या याद रखना है? b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर करिए माइनस 4, a की वैल्यू रखा, c की वैल्यू रखी. You just solve it. When you solve it, minus 12 square is 144, and when you multiplied these three quantities 144. This is cancel out and you will get here 0. अब 0 का मतलब क्या था? ये पूछ रहा है नेचर ऑफ रूट्स. तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखनी है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है. इनमें में से जो 3 केसेस आपको बताएं, इन 3 केसेस में से एक केस होगा. यानी कि अगर ये 0 हो जाता है तो कौन सा केस लगता है? केस नंबर 2, दैट इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac 0. द रूट्स आर
इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स आर इक्वल। अब हम लोग को विदाउट सॉल्विंग इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बिना नेचर ऑफ रूट्स की सहायता से हमें इसको बताना है p की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास दी हुई इक्वेशन थी पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो a क्या मिलेगा p, b क्या मिलेगा -4 एंड c क्या मिलेगा 3, राइट। तो अब वो कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो फॉर इक्वल रूट्स की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है जो हमने आपको बताई है। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, a एंड c, अब आपके पास ये आ जाएगा तो कितना हो गया 16 माइनस 12p। इसको आप सॉल्व करिए, 12p इक्वल्स टू 16, सो p इज इक्वल्स टू 16/12 दैट इज़ 4/3। तो द वैल्यू ऑफ p इज़ 4/3। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आप बहुत ईजिली कर सकते हैं इसको, बस आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विदाउट सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसमें भी कह रहे हैं रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल इक्वल के लिए। ये एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। फर्स्टली व्हेन यू कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ध्यान रखना a क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है तो 1। b क्या है, b ये पूरा है। स्टूडेंट्स कभी कभी 2 लिखाते हैं, नहीं, b ये पूरा है, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। x के साथ जितना कुछ लगा होता है वो b है, एंड जो पूरा कांस्टेंट टर्म होता है वो c है, राइट। अब फॉर इक्वल रूट्स यू नो द कंडीशन। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर, अब ध्यान दीजिएगा इस पूरे का स्क्वायर लगेगा, b स्क्वायर माइनस 4a इज़ 1 एंड c इज़ m प्लस 5। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख दी। इसके बाद जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो एक पॉइंट यहाँ पे भी आप देखिएगा गलती ना होने पाए, 2 का स्क्वायर इज़ 4, m-1 होल स्क्वायर है, सो m-1 होल स्क्वायर आपको ओपन करना पड़ेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, एंड हियर -4 टाइम्स m प्लस 5, तो इसको लिखेंगे 4 टाइम्स m प्लस 5। इसको देखिए क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से मैंने दोनों में से 4 को कॉमन निकाल लिया है जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। सो -m-5, तो इस 4 को हट जाएगा 0 के साथ। अब यहाँ पर आपके पास हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, देखिए m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। सो दिस इज़ -4m प्लस m। अब -3 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, एंड आफ्टर गेटिंग दिस इज बाय द ज़ीरो प्रोडक्ट रूल वी हैव द वैल्यू ऑफ m एज -1 एंड 4। सो दीज आर द 2 वैल्यूज़ ऑफ m। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज़ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ऐसी k की वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, ध्यान से देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल्स टू 0, इसके डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हो। देखिए सबकी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। इक्वल रूट्स के लिए मैंने बताया है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, बट डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स के लिए क्या बताया, दैट इज़ द केस फर्स्ट केस में पॉजिटिव अगर होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है, देन द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल, अनइक्वल बोले या डिस्टिंक्ट बोले, दोनों का मीनिंग सेम है। सो व्हाट इज a हियर इज 3, b इज -6, k इज c इज k। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू दिस बिकम्स 36 माइनस 12k। So for real and distinct roots, you know that b square minus 4ac is always greater than 0. So you must know this condition. देखो ये कंडीशन पता होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, इसका भी मार्क्स होता है। अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपने रखी, इज़ ग्रेटर देन 0, सो 36 इज़ ग्रेटर देन 12k, एंड व्हेन यू डिवाइड इट बाय 12 यू विल गेट k इज़ लेस देन 3 या 3 इज़ ग्रेटर देन k। सो hence the given equation has distinct and real roots if k is less than 3. So what is the answer here, k is less than 3 के लिए इसके distinct और real roots होंगे। So students हम लोगों ने कुछ questions देखे, that is based on the nature of the roots। इस तरह के लगभग एक question हमने देखा है कि हर बार बोर्ड में पूछते हैं। So you must know, इसी टाइप का ही आता है, बहुत easy question होता है, 3 marks में अक्सर पूछ लेते हैं। So you must be prepared about it कि कैसे इसको solve करना है। Okay, we will meet you in the next video that is based on quadratic equations based on the word problems. Then till then, bye and thanks for watching my video.